कैसे रामचरितमानस का पाठ करने से कुंडली में बैठे 9 ग्रहों के दोष दूर हो जाएंगे। जानते हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में इस समय सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य की महादशा 6 सालों की होती है, और सूर्य आपकी कुंडली में नीच राशि में है, या सूर्य आपकी कुंडली में नीच के नवांश में है, या सूर्य आपकी कुंडली के किसी ऐसे भाव में है जो पापक ग्रहों से पीड़ित है, तो निश्चित रूप से अगर आप बालकांड का पाठ करना शुरू कर दें, रोज बालकांड का थोड़ा थोड़ा पाठ करते रहें और राम दरबार की पूजा करते रहें, तो सूर्य नीच का होता है तो क्या क्या करता है? आत्मविश्वास में कमी आती है, राज दरबार में सम्मान नहीं मिलता है, आत्मविश्वास कमजोर होता है, पिता का जीवन संघर्षों से भर जाता है, पिता अल्पायु हो जाता है, यही सब तो होता है। तो बालकांड का पाठ करने से ये सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। और इसी तरह से जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है, चंद्रमा की दशा 10 साल के लिए होती है, तो चंद्रमा अगर नीच राशि में वृश्चिक राशि में स्थित है, या वृश्चिक के नवमांश में स्थित है, या शनि राहु केतु के मध्य में स्थित है, पाप पीड़ित है, या सूर्य के साथ चंद्रमा है और सूर्य चंद्रमा के अंतर्गत, दोनों के अंतर्गत 12 डिग्री से कम का अंतर है, कृष्ण पक्ष का रात का जन्म है, और ऐसे में अगर आप चंद्रमा को ठीक करना चाहते हैं तो रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ करें। अगर आप अयोध्या कांड का पाठ करेंगे तो चंद्रग्रह की मजबूती अपने आप हो जाएगी, इससे आपके मन में स्थिरता जरूर बनेगी, इससे चंद्रमा को बल मिलेगा और तनाव कम होगा। अयोध्या कांड के पाठ के साथ साथ आपको एक चांदी का सिक्का और एक मोती की माला और एक बजने वाला शंख और 5 किलो चावल और 3 मीटर सफेद कपड़ा, ये सोमवार को स्नान करके किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है, जो 7 सालों की होती है, मंगल कुंडली में नीच राशि का है या अशुभ है, या मांगलिक दोष है कुंडली में जिसके कारण विवाह नहीं हो पा रहा है, या आपका जीवन साथी हर समय बीमार रहता है, तो आपको रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ करना चाहिए। इससे मांगलिक दोष भी दूर हो सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन इसे आपको एक पाठ 108 दिन करना पड़ेगा। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध की महादशा चल रही है, या बुध कुंडली में नीच राशि का या चतुर्थ भाव में या अस्त है, तो उनको रामचरितमानस के किष्किंधा कांड का पाठ करना चाहिए। किष्किंधा कांड का पाठ करने से बुध ग्रह मजबूत होता है, वाणी में प्रभाव आता है। और जिन लोगों की कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है, या जिन लोगों की कुंडली में मकर राशि का बृहस्पति है या नीच नवमांश का बृहस्पति है, ऐसे लोगों को रामचरितमानस के सुंदरकांड का नित्य पाठ करना चाहिए। इसी तरह से सुंदरकांड का नित्य पाठ करने से आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है, या शुक्र कुंडली में नीच या अशुभ स्थिति में है, विवाह में देर हो रही है, नपुंसकता है, संतान प्राप्ति में विघ्न पैदा हो रहा है, तो ऐसे सभी लोगों को रामचरितमानस के लंका कांड का पाठ करना चाहिए। और जिन लोगों की कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, जो 19 साल की होती है, या शनि की 7.5 चल रही है, जैसा कि इस समय मकर कुंभ और मीन राशि के जातकों के ऊपर 7.5 है भैया, तो इस समय मकर कुंभ मीन राशि के जातकों को और कुंडली में राहु केतु के कारण परेशानियां आ रही हैं, उसके उपाय के लिए रामचरितमानस के अरण्य कांड का ही पाठ करना चाहिए। अगर ये पाठ नियमित किया जाए तो निश्चित रूप से जीवन में आ रही परेशानियां दूर होंगी। जय मां विंध्यवासिनी।